दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। नजूल विधेयक भाजपा को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। ये तो बढ़िया हुआ कि कल जो है उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विधान परिषद में इसको पास नहीं होने दिया और इस बिल को नजूल विधेयक जो बना था 2024 उसको विचार के लिए प्रवर समिति को भेज दिया। लेकिन उसके बाद जो विवाद फैला है उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार जाए। अब ये बात सोचेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर इस विधेयक के प्रावधानों को आप पढ़ेंगे और जिस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रिया आई है उसको, और मैंने तमाम भाजपा के नेताओं से आज बात की है, सबने दबी जबान में कहा है कि भाई साहब ये तो स्थिति ऐसी थी कि हम लोग अभी बुरी तरह से हारे हैं। संविधान जो नैरेटिव सेट किया था 2024 में कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी, लल्लू सिंह जो भाजपा के फैजाबाद के सांसद हैं, जोगी योगी आदित्यनाथ के खेमे के, सुनिए ध्यान से, योगी आदित्यनाथ खेमे के सांसद माने जाते थे, उन्होंने बयान दिया था कि हमको 400 सीटें चाहिए ताकि हमको संविधान बदलना है। और वो इतना जबरदस्त नैरेटिव चला कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पिछड़े और दलितों ने पहली बार 2014 के बाद पहली बार भाजपा के खिलाफ वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का उसको सामना करना पड़ा। अब नजूल विधेयक के मामले में आप ये समझिए कि मैं जरा कंट्रोल रूम से कहूंगा कि अखिलेश यादव का आज का ट्वीट लगाया जाए और इसको सुनिए, ये लग गया, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। भाजपा घर परिवार वालों के खिलाफ है। सुनिए क्या कह रहे हैं, भाजपा घर परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानती है। जब से भाजपा आई है तब से जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने इसमें तंज भी कसा है। कुछ लोगों के पास 2 जगह का विकल्प है, पर हर शख्स के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। बसे बसा घर जाकर भाजपा को क्या मिलेगा? क्या भूमाफियों के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी? अगर भाजपा को लगता है कि उसका ये फैसला सही है तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर हिम्मत है इसे पूरे देश में लागू करके दिखाएं, क्योंकि नजूल लैंड केवल यूपी में नहीं पूरे देश में है और सपा की यह मांग है कि अमानवीय नजूल जमीन बिल हमेशा के लिए वापस हो। अब मैंने क्यों कहा कि कुछ अधिकारी दरअसल चाहते हैं कि भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार जाए, क्योंकि इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं लोगों को जानकारी ही नहीं है। एक इलाहाबाद जिले का आंकड़ा आया है कि इलाहाबाद जिले का जो एबीपी लाइव का आंकड़ा है, अगर मैं उसको पढ़ के सुनाऊं भाई साहब, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज जिले में करीब 71 लाख वर्ग मीटर नजूल की भूमि है। 71 लाख वर्ग मीटर जो है नजूल की भूमि है। अगर मान लीजिए 71 लाख वर्ग मीटर जो है नजूल की भूमि पे है और इस भूमि पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसमें से लगभग 35 लाख वर्ग मीटर को जब पहले कल्याण सिंह की सरकार में फ्री होल्ड करने का ऑप्शन दिया गया था तो लोगों ने फ्री होल्ड करा लिया था। 15 लाख वर्ग मीटर के मालिकों ने इसको फ्री होल्ड करने के लिए अप्लाई कर रखा है और 21 लाख वर्ग मीटर लोग लीज पे जैसे भी रह रहे हैं। अब समझिए, नजूल की जो जमीन है वो लीज पे लोग ले लेते हैं 10 साल के लिए, 30 साल के लिए, उसको 75 साल के लिए। उस पे लोगों ने मकान बना रखा है, छोटे छोटे मकान है। प्रयागराज का ही मामला बताते हैं कि इसमें लाखों मकान है। अब इस तरह, और ये मामला सिर्फ प्रयागराज जिले का, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये उत्तर प्रदेश के हर जिले में है, हर जिले में नजूल की जमीनें हैं। और इस ये जो कानून था उसके मुताबिक सरकार सार्वजनिक हित के लिए जब चाहे नजूल की भूमि आपसे खाली करा सकती थी और सारा अधिकार इसमें डीएम को दिया गया है। एक तरह समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में चले। देखिए होता क्या है कि योगी ये जो आवास का मामला, आवास का विभाग है,
ये सीधे मुख्यमंत्री देखते हैं। तो मुख्यमंत्री के अब जो इसमें कोई विभागीय मंत्री इन्वॉल्व नहीं है। जैसे इस बिल के प्रावधानों का पता चला तो सबसे ज्यादा इसका विरोध किसने किया? प्रयागराज जिले के भाजपा विधायक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने किया, सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया, राजा भैया ने किया। क्योंकि प्रयागराज में बहुत बड़ी आबादी में जनता नजूल की भूमि पे घर बना के रह रही है और भी जिलों का है। विरोध हुआ और सपा का मैंने बताया, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भारतीय भाजपा को जनता को कष्ट देने में आनंद आता है। देखिए वो नजूल के जरिए कई चीजें याद दिला रहे हैं। याद कीजिए नोटबंदी में आम आदमी कितना परेशान हुआ था। जब नोटबंदी आई थी तो मोदी जी ने कहा था इससे इस देश में ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। कितनी ब्लैक मनी खत्म हुई आपने देखा ही कि जिनके ऊपर ईडी के बड़े बड़े छापे पड़ रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है जरा उसकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए, और वो जब लिस्ट सार्वजनिक की गई चुनाव के पहले तो पता चला जिन जिन कंपनियों पे ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 100 करोड़, और एक कंपनी ने तो लगभग 1000 करोड़ तक भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था। तब ये पोल खुली। तो ये समझिए क्या क्या मतलब नोटबंदी का याद दिलाया, जीएसटी का याद दिलाया, और अब ये नजूल के जरिए। और उन्होंने चैलेंज किया कि चूंकि पूरे देश में नजूल की भूमि है तो भाजपा की सरकार इसको पूरे देश में लागू कराए, क्योंकि देश में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 राज्यों में 15 या 17 राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार है, या खुद की या सहयोगियों के साथ। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रूप से छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी है निषाद पार्टी, उसके अध्यक्ष संजय निषाद ने तो ये कह दिया, जो योगी सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पास हो गया तो हम 2027 में बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बिल का विरोध किया है। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और अपना दल एसके की नेता जो अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बिल का भयंकर रूप से विरोध किया है। और साफ साफ समाजवादी पार्टी ने तो इस बिल को वापस लेने की बात कह दी है। अभी फिलहाल योगी जी के लिए मौका अच्छा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कब तक योगी जी, अब कुछ लोग नाम ले रहे हैं, जो एक पत्रकार है, एक बड़े अखबार के पत्रकार रहे हैं, तो वो आज कह रहे थे कि योगी के ऑफिस में एक अपर मुख्य सचिव है, उनकी भूमिका आ रही है इस बिल को बनवाने में। और इस बिल की वजह से अधिकारी इतने ताकतवर हो जाते कि मतलब जब चाहे तब नोटिस दे देते। इससे करप्शन को भी बढ़ावा मिलता। तो तमाम तरह की चीजें, इतना इम्प्रैक्टिकल डिसीजन, जबकि आप बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। उसके बाद एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम इतने करोड़ मकान और बनाएंगे। अभी क्या बोला नरेंद्र मोदी जी ने कि हम गरीबों को 4 करोड़ मकान और देंगे इस तीसरे टर्म में 2024 से लेकर 2029 के बीच में। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो करोड़ों लोग मकान बना के रह रहे हैं, नजूल की जमीन को लीज पे ले रखा, किसी ने 30 साल के लिए, किसी ने 50 साल के लिए, और उसका वो बकायदे पैसा जमा कर रहे हैं, उसको वापस लेने की बात हो रही है, उसको सार्वजनिक उपयोग में लाने की बात हो रही है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, और इससे जानते क्या हो रहा है, एक चीज और समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं कल जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, कल जब ये रुका है, और आज मैंने भाजपा के कई विधायकों से बात की, कई विधायकों ने व्यक्तिगत बातचीत में उनसे कहा कि भाई साहब, एक तो पीडीए वाले जो जिस तरह से पीडीए का एक सक्सेसफुल फार्मूला जमीन पे अखिलेश यादव जी ने उतार दिया है, उससे हम लोग ऑलरेडी बैकफुट पे हैं। और इसमें जो है ज्यादातर नुकसान किसको होगा? देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके पास 2-2 मकान है। तो 2-2 मकान किसको ज्यादा है? आप किसी भी एरिया में सर्वे करा लीजिए, जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं,
उनके एक एक शहर में 2-2 4-4 मकान होते हैं। ये कौन लोग हैं? ये ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। अधिकारियों के कई मकान होते हैं, डॉक्टरों के कई मकान होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये सारे के सारे अगर आप आकलन करवाएंगे तो पता चलेगा ज्यादातर इसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो इसीलिए भाजपा से जुड़े जो तीनों चारों जो छोटे दल हैं, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी तो खुल के विरोध कर रही है। तो ये जो पूरा नजूल वाला मामला है, और इस मामले में बीजेपी अब बुरी तरह से बैकफुट पे आ गई। ये तो भूपेंद्र चौधरी को, योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया, विधान परिषद में पास नहीं होने दिया। नहीं तो पास हो गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल मैं देख रहा हूं, एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा हो जाता। और कानून व्यवस्था की क्या हालत है आपको तो पता ही, उत्तर प्रदेश में सरकार, योगी सरकार एक के बाद एक आत्मघाती फैसले लिए जा रही है, चुनाव हारने के बाद भी। अगर योगी जी ने समय रहते अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगाया और इसी तरह अधिकारी उनको पूरी जानकारी बगैर बिल, देखिए इसमें भाजपा की भी कमी है कि कोई बिल जब विधान सभा में आता है तो उस बिल के सारे प्रारूपों का अध्ययन करना चाहिए। भाजपा के विधायक तो काफी पढ़े लिखे हैं, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जब बिल में इतना ही था, इतनी परेशानियां थी, तो विधानसभा में ही क्यों नहीं इसको बोला गया कि नहीं इस बिल में कुछ संशोधन की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी नाराज है, मोदी योगी से चाह रहे हैं, वो कुछ और भी खेल खेल रहे हैं। देखिए मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि एक हिंदू युवा वाहिनी थी, एक संगठन था जो योगी जी ने बनाया था। अब बात हो रही कि उस हिंदू युवा वाहिनी को भी दोबारा रिवाइव करने की बात हो रही है। और दोबारा रिवाइव करने की बात कौन कर रहा है? जो हिंदू युवा वाहिनी के अंतिम अध्यक्ष थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के विधायक है, योगी के काफी थे, योगी काफी करीबी है, इस बार चुनाव हार गया 2022 में। तो उन्होंने कल एक चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू युवा वाहिनी जैसे ही योगी जी करेंगे तुरंत रिवाइव हो जाएगी, कहेंगे। तो क्या मोदी और शाह को फंसाने के लिए इस तरह की योजना लाई जा रही थी? ये समझ के परे। भाजपा का और कई जो भाजपा के नेता वो कहे कि योगी और जो इस बिल के बाद साफ हो गया कि संगठन और सरकार में बहुत बड़ी दूरी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम नेता मजबूती से खड़े हैं और योगी अकेले पड़ गए हैं। और दूसरी बात, आज मुझे जानकारी मिली है कि केशव मौर्य के पास आज कोई उनका जनता दरबार नहीं होता है। उनके पास लगभग 40-50 के करीब विधायक और तमाम भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मिलने पहुंचे थे। तो आप समझिए, एक तरफ अखिलेश यादव ट्विटर के जरिए इसको जबरदस्त रूप से घेर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में विधायक जो है केशव मौर्य से मिल रहे हैं। और जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, सबों ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। और एक नेताजी तो यहां तक कहे कि अगर ऐसा होगा तो हमारे सारे सहयोगी दल, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये सब के सब इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी बन सकते हैं। और उसमें उनको देखिए उसके पीछे उन्होंने बड़ा तार्किक कारण दिया कि संजय निषाद का पुत्र 2019 में चुनाव जीता था लोकसभा में, वो हार गया। निषाद एक भी निषाद पार्टी का नुकसान हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी लोकसभा चुनाव लड़े, उनका बेटा लड़ा, हार गए। तो हर आदमी को अपनी राजनीति बचानी है। और बात अनुप्रिया पटेल की भी थी कि अनुप्रिया पटेल के 2 सांसद हुआ करते थे उनकी पार्टी के, बड़ी मुश्किल से 35,000 वोटों से जीती हैं और सोनभद्र में चुनाव हार गई है।
तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि योगी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का द्वंद्व और जिसने भी ये बिल प्रोड्यूस किया है, मैं मान लेता हूं कि अधिकारियों ने बनाया था, तो ऐसे अधिकारियों पर योगी कब कार्रवाई करे। खबर कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आके जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, अपनी राय बताइएगा। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। बहुत बहुत धन्यवाद।